हेलो, कैसे हो भाई सभी लोग? तो पहली बात तो इस इस पूरे यूट्यूब की वीडियोस में कुछ खास एडिटिंग नहीं होने वाली है। तो तुम एक काम कर सकते हो कि अपने फ़ोन को पलट कर, ठीक है? जैसे कि ये तुम्हारा फ़ोन है ना, इसको ऐसे पलट दो, ठीक है? और उसके बाद जो है तुम क्या करो कि अ, तुम उसके बाद मेरी बातों को सुनो, ठीक है? तो सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, ठीक है? ये मैं पढ़ रहा था अभी, ठीक है? ज़्यादा मैं पढ़ भी नहीं पाया, अभी 2.5 ही आवर पढ़ा हूँ पूरा दिन में, ठीक है? अभी बहुत समय जो है मैं पढ़ नहीं पाया ना, तो इसके चलते बहुत टाइम से मैं पढ़ा नहीं। और ये मेरे कुछ गोल्स हैं, जिसे हिडन रखते हैं। ओके, तो हाँ, तुम्हें कुछ चीज़ दिखाना था। ये देखो, जैसे कि मैंने तुम्हें प्रोग्रेस लिस्ट दिखाया था ना, तो ये देख सकते हो कि भाई प्रोग्रेस लिस्ट का आज पहला दिन ये फिल हो गया है। मैं हर वीडियो में कोशिश करूँगा इसे दिखाने की, ठीक है? और क्योंकि ये हर वीडियो में इसे कोशिश करूँगा दिखाने की, तो इससे क्या हो जाएगा ना कि मैं तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि मैं कब ये सब वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, या फिर मैं आज कहाँ हूँ। जैसे आज 1 जनवरी था, तो ये बॉक्स फिल हो गया है। ओके, तो चलो अब हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं, आज जो मैं तुमसे बात करने वाला हूँ। तो चलो भाई, हम लोग अपना डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। ओके। हम्म अब सही लग रहा है। तो पिछला साल जैसे कि मेरा वेस्टेड था। आज मैंने ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया, मैं कम किया पढ़ाई, या फिर अपना काम नहीं कर पाया मैं उतना, लेकिन कम किया अच्छे से। आज बहुत चीज़ें नहीं हो रही थी, अंदर ही अंदर से लग रहा था कि मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा कुछ, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। आज एंजॉय करते हैं। 31 दिनों का तो है जनवरी, कल से 30 डेज मेहनत करेंगे। कुछ समथिंग समथिंग लाइक का मैं सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक काम क्यों नहीं करते हैं, जब मुझे यही करना है तो ऐसे तो यही सेम चीज़ मैंने पिछले साल भी किया था। और फिर मुझे हल्का हल्का टेंशन होने लगा कि अगर मैं आज फिर कंप्लीट अपने काम नहीं कर पाया, तो अगर मैं अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर पाया, फिर मैं सोचूंगा कि फिर मैं फेल हो रहा हूँ। और ये होने वाला है। मैं सच बोलूँ तो तुम्हें मैं एक बात बता देता हूँ, हम लोग अभी जितना नीचे गिर चुके हैं ना, एक चीज़ तुमको दिखाऊंगा मैं तुम्हें, 1 मिनट रुकना, ठीक है? अभी तुम लोग चाहो तो वीडियो पलट सकते हो। चलो हाँ, हम लोग अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं ना कि अगर ये सरफेस लेवल है ना, हम लोग सोच रहे हैं, मान के चलो ये सरफेस है, ठीक है? अब हम लोग अपने आप को सोच रहे हैं ना कि हम लोग सरफेस से हल्का सा ऊपर है, ठीक है? हम लोग यहाँ पर हैं। चलो एक काम करते हैं, इसको 0, इसको 1, इसको 1 मान लेते हैं। ओके, अब हम सोच रहे हैं कि क्योंकि हम यहाँ पर हैं, तो हमें जो है पहुँचना कहाँ पर है? चलो मान के चलो 10 तक है, हमें 10 तक पहुँचना है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं आ जाती है ना कि हम मान के चल रहे कि हम यहाँ पर हैं। इवन मैं भी आज सुबह-सुबह में यही मान के चल रहा था कि भाई मैं तो कर ही लूँगा, मैंने ऑलरेडी भी किया हुआ हूँ, ठीक है? और क्योंकि तुम सोच के चल रहे हो कि तुम यहाँ पर हो, तो तुम्हें लगेगा कि मैं कर लूँगा, और तुम अपना पूरा पावर से अपना ट्राई करोगे करने का। दिन बीतते जाएँगे, दिन बीतता जाएगा, 15 दिन, बहुत लोग तो 70 से 80% 15 दिन तक भी नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन 15 दिन तक मान के चलो कुछ परसेंट पहुँच गए, कुछ परसेंट 20 दिन तक, कुछ परसेंट 21 दिन। मैजिकल नंबर सुन रहे हो? मैजिकल नंबर, मैजिकल नंबर तक पहुँच जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने प्रोग्रेस अराउंड अराउंड यहाँ तक किया होगा, 7 तक, ठीक है? 7 अच्छे से दिख रहा है ना? हाँ, 7 तक। अब उन्हें लगता है कि उनका जो प्रोग्रेस है ना, वो यहाँ तक आ गया होगा। लेकिन क्योंकि उन्होंने ये सारी जो चीज़ें की है ना, ये रॉन्ग कैलकुलेशंस के ऊपर की है, तो जिसके चलते क्या हो जाता है ना कि असल में वो आए होते हैं बस यहाँ तक, 3 3 तक। मतलब कि अगर तुम पॉइंट सिस्टम देखो ना, तो तुम्हें लग रहा है कि मैं 0 पे तो अभी नहीं हूँ, मैं 1% पे हूँ, या फिर 1 पॉइंट पे हूँ, 1 यूनिट पे हूँ, मुझे पहुँचना है 10 यूनिट तक। तो तुम्हें लगता है तुम तो 1 यूनिट पे हो, तुम पहुँच लोगे। तुम सारी चीज़ें करने लगते हो, तुम हर एक चीज़ ट्राई मारने लगते हो, वर्कआउट भी आज करेंगे, जर्नल भी आज लिखेंगे, सब करते हैं। और तुम्हारा विल पावर
क्योंकि ये सब चीज़ डिसिप्लिन के साथ इतना तो नहीं होता है भाई। अगर तुम डिसिप्लिन होते तो तुम्हें एक बात बता देता हूँ, तुम पहले से ये सब कर रहे होते। तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन, पहली बात तो ये नेचर हमें डिसिप्लिन सिखाता नहीं है। नेचर हमें हमें रिप्रोड्यूस एंड सर्वाइव करने की कला देता है, हमें डिसिप्लिन रहने की कला नहीं देता है। लॉजिक हम अपने आप को ट्रेन करते हैं, लॉजिकल ब्रेन को, ताकि हमारा जो लॉजिकल ब्रेन है वो काम कर सके। हम ये एकदम ही नहीं करते हैं कि हम पहले से ही लॉजिकल हैं। आई होप तुम समझ पा रहे हो। तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जो है ये 7 तक पहुँचे हैं, जो कि हम लोग पहुँचे नहीं, हम लोग पहुँचे होंगे 3 तक, ठीक है? हम लोग पहुँचे होंगे 3 तक, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जो 7 तक पहुँचे हैं, वो किसकी वजह से पहुँचे हैं? क्योंकि हम डिसिप्लिन आ गया है हमारे अंदर। चलो एक काम करते हैं, एक लेते हैं हल्का-सा ब्रेक। ज़्यादा ज़्यादा पहुँचेंगे तो 5 तक पहुँच जाएँगे यार, 5 तक पहुँच जाएँगे, इससे नीचे थोड़ी जाएँगे। ओके, एक ब्रेक ले लेते हैं कुछ दिनों का। चलो जो मेरा एडिक्शन है, फिर बहुत लोग के दिमाग में आने लगेगा, चलो जो मेरा एडिक्शन है, जैसे कि एज़ यू नो मतलब बताना सही होगा कि नहीं, मुझे मास्टरबेशन का एडिक्शन है और मैं पूरा कन्फर्म हूँ कि मैं इस साल क्या, मैं कुछ महीनों में ही ओवरकम कर लूँगा, ठीक है? एज़ एन हैबिट, चलो इसके बारे में एक अलग अलग चर्चा होगी, ठीक है? इसके बारे में अलग चर्चा होगी, क्या साइंस कहता है, क्या कहता है, उसके बारे में अलग चर्चा होगी। तो अब हम ये सोचेंगे कि हमारा जो यहाँ पर है ना, हम यहाँ पर आ जाएँगे। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम डिसिप्लिन से यहाँ गए हो? और दूसरी बात ये कि अगर तुम्हें लग भी रहा है कि तुम डिसिप्लिन से गए हो एंड ऑल, और तुम थोड़ा नीचे पहुँच भी जाओगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक बात बताओ, तुम्हारा माइंड ये कहा ही क्योंकि चलो अब थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं, इवन साइंस भी शायद कहता है, मुझे नहीं पता साइंस के बारे में कि साइंस साइंस के हिसाब से क्या रिसर्च पब्लिश हुई है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें ब्रेक ले लेकर कोई कोई भी काम को करना चाहिए, कोई भी चैलेंज को करना चाहिए। लेकिन उस चैलेंज का, मेरा मानना है, उस चैलेंज का मतलब ही क्या हुआ, या फिर उस टाइम आर्क का मतलब ही क्या हुआ, जब तुम कुछ टाइम लेकर उसको करोगे और उसके बाद उसका कोई सेंस ही नहीं बनाएगा। लाइक लॉजिकली सोचना तुम सब कि उस चैलेंज का मतलब ही क्या हुआ, जो तुम्हें मेंटली पुश नहीं कर पा रहा है, जो तुम्हें फिजिकली पुश नहीं कर पा रहा है। ये ब्रेक ब्रेक ले लेके तो डेली लाइफ का वर्क किया जाता है ना। हम इतना मेंटली अपने आप को पुश करें, फिजिकली पुश करें, ताकि हम और स्ट्रांग बन सकें। समझ में आ रहा है? अब चलो इतना क्लियर हो गया कि आखिर हमारा ब्रेन ये सब क्यों कहता है। लेकिन जितने लोगों को लग रहा है कि वो लोग अभी 1 पॉइंट पे हैं, सही बोले तो अब उनको होगा, भ्रम टूटेगा। क्योंकि हम लोग जो है ना दोस्त, एक बात बता रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, -3, ठीक है? हम लोग जो है ना, एक बात बता रहा हूँ, इतने समय से हम लोग अनप्रोडक्टिव है ना। तुम लोग कमेंट में यार लिख दो, ठीक है? तुम लोग कमेंट में लिख दो कि तुम लोग कितना साल से, जैसे कि मैं 2022 के बाद, हाँ 2023 से अपना पूरा लाइफ वेस्ट करना शुरू कर दिया था। अपना लाइफ को बहुत ही ज़्यादा रियून किया मैंने अपना लाइफ को, ठीक है? तो तुम भी ऐसे लिख सकते हो कि मैं कब से एकदम वेस्ट कर रहा है, कि कोई एडिक्शन के कारण या फिर जो, वो सब तुम्हारा मर्जी है, लेकिन कब से मैंने वेस्ट करना स्टार्ट किया। तो हम जो है ना, इतना वेस्ट करते करते -3 पॉइंट तक आ चुके हैं। ये मैंने अपने हिसाब से, मैं एग्जांपल लिया हूँ, ठीक है? इसको सीरियस में समझना कि हम लोग -3 पर है। अब क्योंकि हमें भ्रम है कि हम 1 पॉइंट पर है, लेकिन हमें 1 में जाने के लिए हमें इतना एरिया कवर करना होगा। अगर तुम्हें देखा जाए तो हमें इतना कवर करना होगा, तब जाके हम 1 पे पहुँचेंगे। इवन हमें 0 पहुँचने के लिए भी हमें जो है ना, इतना एरिया कवर करना होगा। तुम सोच सकते हो। तो तुम्हें क्यों लगता है कि तुम जो पहले करते आ रहे थे उसी काम को से अभी भी कर सकते हो, अभी भी तुम वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो, वैसे ही मेहनत जो तुम पिछले साल भी किए थे। चैलेंजेस क्यों टूटता है? इसी सब के कारण तो टूटता है, गलत रियलाइजेशन के कारण। अब तो कहोगे ठीक है, हम -3 पे हैं, तो अब तुम कहना क्या चाहते हो कि हम सब काम स्लोली करें? और फिर अगर तुम कहोगे कि अच्छा तुम सब काम धीरे धीरे करो, तो पहली बात तो धीरे धीरे करने में मज़ा नहीं आएगा, जो कि अब ऑलरेडी नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा दिमाग पूरा से बोलते फक्ड अप है। दूसरा चीज़ ये है कि तुम करोगे एकदम स्लोली काम करो, इतना ज़्यादा नहीं करना है। अगर तुम मान के चलो, सपोजिटली तुम टारगेट लियो आज 6 घंटा पढ़ने का, तो तुम 2 ही या 3 घंटा पढ़ो। यही कहना चाहते हो? तुम 6 घंटा टारगेट लियो काम करने का, तो तुम 2 ही या 3 घंटा काम करो। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भाई, कि तुमने अपने ब्रेन को इतना मेस्ड किया है। तुम चलो मान के तुम 7 पॉइंट पे पहुंच भी जाओगे, उसके बाद तुम्हारा चैलेंज टूटेगा, तुम 5 पे नहीं, तुम फिर से सीधा 1 पे जाओगे, तुम्हें फील होगा कि तुम फिर से वापस 1 पे आ गए हो, ठीक है? और
तुम सोचोगे कि एक काम करेंगे, फिर से एक नया चैलेंज स्टार्ट करेंगे। फिर से कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला वीडियो वाला यूट्यूबर आएगा, वो तुम्हें कुछ वीडियो बताएगा कि अब तुम ये करो, अब समर आर्क आ गया, अब मार्च अप्रैल से करेंगे हम लोग समर आर्क। मार्च तक कुछ नहीं कर पाए, मार्च में तो फेल होते रहे, अब अप्रैल से आएंगे समर आर्क। तुम छोटे-छोटे जैसे 7 डेज़ चैलेंज, 5 डेज़ चैलेंज, ये सब ब्लॉग बनाकर अगर तुम कंप्लीट भी कर लोगे तो इसका क्या फ़ायदा होगा? मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होगा। एट द एंड तो तुम उसी लाइफ़ में जा रहे हो। हाँ, इससे थोड़ा पुश मिलेगा तुम्हारे ब्रेन को, तुम्हारे बॉडी को, लेकिन उतना पुश काफ़ी नहीं है। ये तो वही हो गया कि हमें 10 लीटर डीज़ल चाहिए किसी गाड़ी को चलाने के लिए, और हम ये सब करके बस 2 लीटर ही जुगाड़ कर पाएँ। नहीं होगा। तुम नहीं अपना तुम्हारा गाड़ी तुम्हारा गोल पे जाने से पहले ही फ्यूल उसका ख़त्म हो जाएगा। तो आखिर हमें करना क्या होगा? देखो, अगर तुम इतना हवाबाजी विल पावर के भरोसे अगर इतना उड़ोगे ना, या फिर विल पावर के भरोसे तुम इतना आगे जाने का सोच रहे हो ना, मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें। तुम चाहो तो -3 से तुम अगर कंसिस्टेंटली बहुत ही कम करके भी, लेकिन हाँ, धीरे-धीरे बढ़ाकर, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि हर रोज़ वही काम करने रहे, वो तो डिसिप्लिन हो गया। हम हर एक काम को अगर उस पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो हल्का-हल्का, सही-सही, भले ही 1% या फिर 0.1%, ठीक है? हम इम्प्रूव करते हैं, इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। तो तुम थोड़ा-थोड़ा ही करके, क्योंकि हमारे पास 365 दिन है, अगर तुम काम करोगे और तुम्हें एक ऐसा काम करना है जिसमें तुम बिज़ी रहो पाओ, समझ में आ रहा है? जिसमें तुम बिज़ी हो पाओ, ये नहीं कि चलो आज हम 2 घंटे से शुरू करेंगे। जैसे ही तुम देखने लगो ना कि तुम बोर हो रहे हो या फिर एकदम तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, तो आप थोड़ा और कुछ करो कि थोड़ा और पुश करते हैं अपने आप को। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं 2.5 आवर के बाद ही है ना, मेरा दिमाग एकदम मन कर रहा था कि खत छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, अब कल 3 आवर पे स्टार्ट करें, 3 आवर तक पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही तुम्हारा दिमाग उस टाइम पे जब तुम्हारा एकदम मन नहीं कर रहा है ना, उस टाइम पे हल्का-सा और पुश कर दो और उसके बाद तुम रोक दो। तब ये कहलाएगा कंसिस्टेंसी, और इसके बाद जो है, हम जो है, इतना मैं कह देता हूँ, ये पूरे साल में ना एक सीधा प्रोजेक्टाइल लाइन मोशन के जैसा ना 10th पोज़ीशन में पहुँच सकते हैं, बिना कोई दिक्कत के। ठीक है? लेकिन अगर तुम कोशिश करोगे, गलत विज़ुअलाइज़ेशन करेगा कि भाई मैं तो पहले से ही 3 घंटा पढ़ सकता हूँ, मुझे 6 घंटे पे जाना है, नहीं हो पाएगा। तुम्हें मानना पड़ेगा कि अब जो तुम्हारा पढ़ने वाला हैबिट है वो चल गया है, अब तुम मैक्स टू मैक्स 3 घंटा पढ़ पाओगे। तो अगर तुम जो पहले करते आ रहे हो या फिर जो यूट्यूबर्स बाकी बताते हैं वो करोगे, क्योंकि मैक्सिमम यूट्यूबर्स यही कह रहे हैं कि तुम गोल बनाओ फिर उसको मास्टरी करो। भाई, पहले औकात तो पता होनी चाहिए ना कि हम कितना गोल बना सकते हैं। तो अगर तुम वही कुछ करोगे, तुम फिर 7 पर जाओगे, कभी 8 पे चल जाओगे, कभी फिर 6 पे चल जाओगे, लेकिन 10 नहीं पहुँच पाओगे। और ऐसा नहीं रहेगा, तुम ये 7 पर जाकर कांस्टेंट हो जाओगे, फिर तुम गिरोगे, फिर 7, फिर 6, फिर 5 करते रह जाओगे, एट लास्ट वापस से 0 पे आ जाओगे। 0 नहीं, तुम जहाँ पे वहीं पे आओगे, तुम -3 क्या और -4 पे चल जाओगे, और -4 पे चल जाओगे, एकदम नीचे आ जाओगे एकदम, और क्योंकि समय तो बढ़ते जा रहा है, तुम्हारा फेलियर्स का ईयर तो बढ़ते जा रहा है ना। अब समझ में आया? तुम और एकदम नीचे पहुँच जाओगे। तुम समझ सकते हो कि ये कितनी गंभीर बात है। तो कहोगे कि इससे हमें करना क्या है? तो सिंपल बात बता रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ। तुम्हें एक चीज़ लानी है अपनी लाइफ़ में, जो कि है कंसिस्टेंसी। तो ये नहीं, तुम पहली बात तो कंसिस्टेंटली करो। कंसिस्टेंसी का मतलब समझ के तुम क्या कहना चाहते हो? शायद मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, कोई नहीं। तुम लोग समझ रहे हो ना, बस काफ़ी है। तुम्हें करना क्या है? तुम्हें एक काम को उतनी देर तक करना है जितना तक तुम बोर हो पाओ, और जिससे तुम बोर होने लगे हल्का सा और पुश करो, और वो तुम्हारी औकात होगी। अब उसके हिसाब से तुम जो है ना अपना धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। अब मान के चलो तुमने अपने आप को पुश किया 30 मिनट्स और, तो अगले दिन तुम ये कैसे कह रहे हो कि भाई मैं इस आज तो 30 मिनट और पुश किया, एक काम करते हैं कल 3 घंटा पुश कर देंगे। नहीं कर पाओगे। तुम्हें 30 मिनट्स और ही पुश कर पाओगे, अगर कर भी पाओगे तो मैक्स टू मैक्स 60 मिनट्स। तुम्हें ऐसे करना होगा, ऐसे ग्रोथ करना होगा। हमें जो ग्रो है ना, हमें जो हमारा ग्रोथ है ना, वो एकदम पैरेलल चाहिए, सीधा चाहिए। हाँ, कुछ अप्स एंड डाउन होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जाएगा तो वापस नीचे नहीं आएगा। असल में इसका नीचे आना ही काम है, लेकिन अगर वो नीचे गया वापस उसी सेम पोज़ीशन पे, फिर वापस उठा, फिर नीचे गया, फिर वापस उठा, फिर नीचे गया, कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि ये ऊपर गया, हल्का नीचे उठा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे उठा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे उठा, और एट लास्ट अपना पोज़ीशन में पहुँच गया।
हमें ये करना है, इसके लिए हमें कंसिस्टेंसी चाहिए होगा। और एक बार तुम कंसिस्टेंसी को मास्टर कर लोगे ना, तो उसके बाद तुम्हारा फिर तुम डिसिप्लिन भी मास्टर करने लगोगे। और हाँ, ये सारा चीज़ 1 साल के अंदर जो है ना, 1 साल के अंदर ह्यूमन टाइम पीरियड के हिसाब से ये सब तुम अचीव कर सकते हो। अगर 1 मिनट मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ ना, कि 1 मिनट, शायद ये वीडियो लंबी बनेगी यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लंबी बनी तो बनने दो। तो ये है मेरा हैबिट ट्रैकर, ओके। ऐसे नहीं देख पाओगे, 1 मिनट, ये देखो, ये है मेरा हैबिट ट्रैकर। क्लियरली दिख नहीं रहा है क्या? रुको 1 मिनट। हाँ, ये है मेरा हैबिट ट्रैकर जनवरी 2026 का। देखो, बस सिंपल सा 4 टास्क, वर्क वर्क यानी जो भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है, 2.5-3 घंटा ही किया, मैं इधर ग्राफ में शो कर दूंगा। वर्कआउट वर्कआउट जो सिंपल सा मैं कर रहा हूँ वो करूँगा, ठीक है। स्टेप मैंने पता है कितना रखा है? 1000, 1000, ज़्यादा स्टेप्स नहीं, ठीक है। और स्लीप, बस यही यही। अब तुम इसी को हल्का हल्का बढ़ाते जाओगे अपने आप, अपने अपने टू डू लिस्ट एंड ऑल में, और तुम क्रॉस करते जाओगे। तुम एक बात बताओ, तुम कैसे अचीव नहीं कर पाओगे? तुम्हें लग रहा होगा कि भाई तुम, हम जो करना है हम करेंगे। भाई तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैंने पिछला साल ये सब जो है ना, यही सब किया, तुम देख सकते हो ना। तुम्हें दिखाता हूँ, 60 डेज रोड मैप, 7 डेज, ये सब फलाना ढींगा मैंने बहुत किया भाई, बहुत किया, बहुत। तुम क्या मुझे बता रहे हो भाई? मैंने ये सब किया है, तो ही मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम कंसिस्टेंसी का पीछा करोगे तो डिसिप्लिन और एक्सेलेंस दोनों आएगा। और डिसिप्लिन आया तो परफेक्शन भी आने लगेगा। देखो, पहले कंसिस्टेंसी बनाओ, फिर उसके बाद अपने आप धीरे धीरे डिसिप्लिन आने लगा। स्पेलिंग को इग्नोर करना, उसके बाद परफेक्शन, और उसके बाद तुम्हारा जो कमबैक है ना, वो हो जाएगा। वरना फिर आना मार्च के अंदर कि समर आर्क में क्या करेंगे, विंटर आर्क में क्या करेंगे, घंटा कुछ नहीं होने वाला है, मेरी बात मानो। तो बस आज के लिए इतना ही था। अब देखते हैं अब अगले दिन क्या हो पाएगा। चलो ठीक है, बाय बाय।